मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की ही सेकंड टाइप की तरफ आकर चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के, बढ़िया लग रहा है जी। और एक ही फालतू के कमेंट प्रैक्टिस क्लास में बिल्कुल भी ना किया करो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कमेंट होने चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? बस ये चीजें ध्यान देनी और कुछ नहीं। आई देखिए मेरे बच्चे, टाइप सेकंड पर आते हैं। सवाल में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, यह मानते हुए कि सीधी ने अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचा जिसमें उसे बिक्री मूल्य का 1/3वां हिस्सा लाभ प्राप्त हुआ। देखिए हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। आप और मैं मिलके जानते हैं, जब भी हमसे प्रॉफिट पूछा जाए ना, परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। यहां वो ये कह रहा है कि भाई जो सेलिंग प्राइस है उसका 1/3 उसे प्रॉफिट होता है। यानी सेलिंग प्राइस 3 है मेरे बच्चे, तो एक का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा? 2। तो कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो एक्चुअल में एक का प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50%। यानी सच मायने में 50% का कुल मिला के उसे प्रॉफिट होता है। सवाल में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, ये मानते हुए कि अनुभा ने अपनी स्कूटर इतने रुपए में बेची जिसमें उसे बिक्री मूल्य का 1/6वां लाभ हुआ। यानी मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो प्रॉफिट 1 यूनिट हुआ। सेलिंग प्राइस का 1/6 भाग यानी प्रॉफिट 1 यूनिट हुआ, तो सीपी कितना होगा मेरे बच्चे? 5। तो हम कहेंगे जी एक का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा जी 20%। कितना मेरे बच्चे? 20%। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति गेहूं को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज वो 125 में बेच रहा था। अब कह रहा है कि अगर वो 40 रुपए कम में आर्टिकल बेचे तो उसे 25% लॉस होगा, यानी 100 की चीज 75 में बिकेगी। तो 125 और 75 के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट है। 50 यूनिट है 40 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 40/50, 4/5 रुपए। तो मेरे बच्चे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 4/5, 5 20 100, 20 चौक 80। तो जो सीपी आया मेरे बच्चे वो आया 80 रुपये। हाँ है ना, जो समझदार था वो वैसे भी जान लेता कि भाई यहाँ 25% ज्यादा कीमत थी, यहाँ 25% कम हो गई, तो 25 ज्यादा 25 कम डिफरेंस आया 50%, तो 50% 40 है, तो 100% कितना होगा? डबल 80। कह रहा जी एक आदमी 325 रुपए में एक आर्टिकल बेचता है तो 30% का प्रॉफिट होता। 30% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 की चीज वो बेसिकली 130 में बेच रहा है। अब कह ये रहा है कि 40% का अगर उसे प्रॉफिट कमाना हो तो चीज 100 की ना 100 वाली चीज 140 में बेचनी होगी। तो कह रहा है ये बताओ बिक्री मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो बिक्री मूल्य में 10 की बढ़ोतरी। 10 की बढ़ोतरी 130 पे, यानी 1 की बढ़ोतरी 13, तो 1/13 होता है कितना? 7 से 9/13, यानी 7.69% की इंक्रीज करना पड़ेगा उसे सेलिंग प्राइस 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए इस सवाल में मेरे बच्चे आपसे रियल वैल्यू पूछी हुई है, तो आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा रियल वैल्यू लेके। कह रहा है एक वस्तु 2744 रुपए में बेची जाती और विक्रेता को 12% का लाभ होता है। केवल 5% का लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? कहता है एक आर्टिकल 2744 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को 12% का प्रॉफिट होता है। 100 की चीज 112, और कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमाए तो कितने में बिकेगी? तो 100 की चीज 105 में बिकेगी। यही तो कह रहा है। कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमाना होता तो 105 में, यानी जो चीज 112 में बिक रही थी अब वो चीज 105 में बिकेगी। तो मेरे बच्चे अगर मैं इनका रेशो ले दूं तो 16 7 112, 15 7 105, 7 से दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब जो चीज पहले 16 यूनिट में बिक रही थी अब बिकेगी 15 यूनिट में।
आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि भाई 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2744 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 15 यूनिट की वैल्यू इतनी। हाँ जी, एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ध्यान देंगे तो जो ओरिजिनल कीमत है उसका 1/16 की तो कमी होगी, तो सीधा 2744 का 1/16 निकाल लो और वो इसमें से घटा दो। यही तो हुआ 15/16 भी। बजाय कि हम पूरी कैलकुलेशन करें तो मैं 16 से भाग दे देता हूं इसे। 16 एकम 16, 16 दूनी 16 एकम 16 ही आया भाई। बचा कितना मेरे बच्चे? 16 के बाद बच गया 11, तो 114 है। अब 16 पंजे 16 6 96, 16 7 112, तो बचा 2। 2 के बाद 16 एकम 16, यानी लगभग 171 इसमें से घटा दो। अगर मैं 171 लगभग इसमें से घटा दूं मेरे बच्चे, तो मेरा जो आंसर आएगा, अबे नाराज क्यों हो रहा है, तो 4 में, अबे 4 में 1 गया 3, 14 में 7 गया 7, 6 में 1 गया 5, तो 2573 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो 2500, यहाँ तो 2500 है ही नहीं ना, यहाँ 2500, मतलब 2573 के नजदीक तो यही ऑप्शन है। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसे 16 से गुना भाग दूं, 15 से गुना करूं। तो बेटर तरीका ये कि यार 1/16 की कमी करो, तो सीधा 16 1/16 निकाल के घटा दो, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। देखिए भैया, कह रहे एक दुकानदार ने अपने सामान को सूची मूल्य के आधे पर बेचा, इस प्रकार 17% का नुकसान उठाया। कहता है अगर एक दुकानदार अपने आर्टिकल को जो लिस्ट प्राइस है उस पे ही बेचे तो 17% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब सच बात यह कि 100 में खरीद रखा है तो लिस्ट प्राइस होगा 83। लिस्ट प्राइस होगा 83। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत कह रहा हूं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को सूची मूल्य के आधी कीमत पर बेचता है तो इस प्रकार 17% का नुकसान उठाता है। तो 100 की चीज 17% का लॉस लोगे तो 83 में बेची जाएगी, और ये जो 83 है ये बेसिकली इस लिस्ट प्राइस का आधा है। तो एक्चुअल में 2×3=6, 2×8=16, यानी लिस्ट प्राइस होगा 166 यूनिट। अब कह रहा है कि यदि इस सामान को सूची मूल्य पर ही बेचा जाता, यानी 100 की चीज अगर 166 में बेची जाती तो 66 का लाभ, और 100 पे 66 का लाभ मेरे बच्चे क्या कहलाता है? 66%। 66% का लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आइए भैया, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे लागत मूल्य के आधे में खरीदता है और पूर्व की बिक्री मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए। कहते हैं एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज वो 120 में बेच रहा है। ये एसपी है, ये सीपी है। अब कह रहा है यदि वह इसे लागत मूल्य की आधी कीमत में खरीदे, यानी 100 की चीज अगर वो 50 रुपए में खरीदे और पूर्व की बिक्री मूल्य पर ही बेचे, और 50 की चीज 120 में ही बेचे, तो उसका लाभ परसेंट है। तो 50 की चीज 120 में तो 70 का लाभ, तो 70 का लाभ 50 पे तो 100 पे कितना, 1/5 20, तो 7/5 140%। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है यदि एक वस्तु के बिक्री मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी ये सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है। डिटेल में समझाऊं तो ऐसे कि मान लीजिए सीपी एक्स है और सेलिंग प्राइस वाई है, तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 2y। भाई पहले वाला y था तो ये 2y होगा, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? 2y माइनस एक्स। तो कह रहा है जी ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पहले वाले प्रॉफिट से 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना के बराबर है। तो 4y माइनस 4x, 2y माइनस एक्स। इधर लाओगे मेरे बच्चे 2y, इधर लाओगे 3x, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस का, तो y अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 आएगा।
इसका मतलब ये कि सेलिंग प्राइस 3 है तो कॉस्ट प्राइस 2 है। तो 2 की चीज 3 में बेची, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 2 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ 50%। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। ये तो है मेरे बच्चे इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। हाँ जी, अब मैं सिखाता हूं इसी सवाल को सोल्व करने का शॉर्ट तरीका। ध्यान देना है भाई, सवाल में ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है ये कोई सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ जी। अब कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दे, तो ट्वाइस ऑफ एसपी कर दे, तो प्रॉफिट ये वाला हो रहा है मेरे बच्चे। आपने कहा हाँ। और सवाल में वो ये भी कह रहा है कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले वाले प्रॉफिट का 4 गुना है। यानी यहां अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, अगर यहां पी यूनिट का प्रॉफिट है मेरे बच्चे, तो यहां 4 पी का प्रॉफिट है। बस इस बात को समझो, बाकी खेल समझ में आ जाएगा कि भैया यहां अगर पी का प्रॉफिट था तो अब पूरे बड़े खेल के साथ प्रॉफिट कितना आ गया? 4 पी। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस पी है, तो यहां से यहां तक 4 पी है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस कितना है? 3 पी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना मेरे बच्चे, तो आपको एक बात पल्ले पड़ेगी कि यहाँ ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस है या सिंगल सेलिंग प्राइस है, तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ सेलिंग प्राइस ही हुआ। भाई मान लो यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, तो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 ही तो हुआ, तो सेलिंग प्राइस का डबल करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकाला एसपी, और एक्चुअल में ही आ रहा है प्रॉफिट का 3 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं सर सेलिंग प्राइस बेसिकली प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर है। ये खेल है। तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकाले तो यह आएगा 3/1। मतलब सेलिंग प्राइस तो है मेरे बच्चे 3 और प्रॉफिट तो है 1, तो यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 2। तो 1 का प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितना? 50%। ये सारा खेल इंटेलेक्चुअल है, माइंड का है कि आप कितना माइंड लगा के चीजों को समझ रहे हैं बजाय के रटने के। हाँ जी, आइए जी। कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ क्या होगा जबकि विक्रय मूल्य के 3/8 मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है? तो 45% की हानि होती है। यानी सेलिंग प्राइस 8 है, तो हम इस चीज को बेच रहे हैं 3 में, और 3 में बेच के हमें 45% का लॉस हो रहा है। 3 में बेच के हमें 45% का लॉस हो रहा है। अब मेरे बच्चे बात को ऐसे समझिए, मैं मान लेता हूं सीपी है 100%। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, और अगर मैं इस चीज को 8 वाली चीज को 3 में बेच रहा हूं तो मुझे 45% का लॉस हो रहा है। 45% का लॉस हो रहा है, मतलब 45% घटाएंगे तो यानी 55% कीमत में चीज बेची। हाँ जी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 55% जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि 3 यूनिट 55% को रिप्रेजेंट कर रहा है। उल्टा भी सोच सकते हैं हम। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 8, भाई 3 यूनिट 55%, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? अब देखो यार, 8×5=40, 8×5=40 और 4×44, 440/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 6 18, लगभग 146%, लगभग 146% को। यानी ये जो चीज है ये 146% से थोड़ी ज्यादा है। तो ये बात समझने की है कि 8 यूनिट 146% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 की चीज 146% में बेच रहे हैं, मतलब लगभग 40% से ज्यादा प्रॉफिट, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन सी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए भाई सेम ही सवाल है, कहते हैं एक वस्तु को उसकी सामान्य बिक्री मूल्य के 9/10 में बेचते हैं, यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 10 है तो हम बेच रहे हैं 9 में, तो कहता है इसमें 20% का प्रॉफिट होता है। यानी 100% अगर सीपी है तो यहां चीज 120% पे बेची। यदि इसे सामान्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो उस पर कितना लाभ परसेंट होता? तो सोचो यार, 9 यूनिट 120% को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/120%, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3×3=9, 3 चौक 12, 40, 400/3 आया, यानी लगभग 133.33। तो भैया 100 की चीज 133 में बिक्री होती है, तो मतलब 33.33% का प्रॉफिट होता है, एंड दैट इज योर आंसर।
देखिए यार, ये सवाल है आरपीएफ एसआई 2024 का, बढ़िया सवाल है। कह रहा किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 मूल्य पर बेचने पर, यानी मेरे बच्चे अगर उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 10 है, तो कह रहा है 4 में बेचते हैं तो 17% का लॉस होता है। तो 100% अगर मान लो सीपी है, दिमाग में लिखना नहीं है, मन में सोचना है, तो 17% का लॉस यानी 83% कीमत पे चीज बेची गई। आपने कहा जी हाँ। तो कह रहा है यदि इस आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 88% पे बेचा जाए, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो 10 था, 10 का 88% 8.8 पे, तो 8.8 में बेचा जाए तो क्या होगा? तो भाई 4 यूनिट 83% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, तो 8.8 यूनिट की वैल्यू कितनी? देखो यार, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 दो। अब हमें पता है कि गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 है, यानी यूनिट डिजिट आएगा 6। तो यहाँ जो भी परसेंटेज आएगा उसका दशमलव के बाद यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 6 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज इन ऑप्शन बी, है ना। वैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो यार, इसे गुना भी करना आसान है, पहले 2 से कर लो तो 166 आया, फिर 11 से करोगे तो 6, 6 6 12, 6 1 7 1 8 1, तो ये आएगा 182.6। तो हम कह देंगे 82.6% का यहाँ पे प्रॉफिट है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह ये रहा है, एक विक्रेता द्वारा 3200 रुपए में बेचे गए सामान पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 3000 रुपए में बेचे जाने पर प्राप्त लाभ का 7/5 है। यानी 3200 में बेच के जो प्रॉफिट हो रहा था, अगर यहां 7 यूनिट प्रॉफिट था, तो कहता है इसी सामान को 3000 में बेचते हैं तो 5 यूनिट प्रॉफिट है। अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि यहां जो डिफरेंस आ रहा है 200 रुपए का, वही बेसिकली 2 यूनिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500, यानी यहां 500 प्रॉफिट था, यहां 700 प्रॉफिट था। अब कह रहा है सीपी बताओ, तो भाई 3000 में बेच के 500 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा? 3000 में बेच के 500 का प्रॉफिट कमाया तो खरीदा कितने में होगा मेरे बच्चे? तो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2500 रुपए का। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु की खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ कमाता है। देखो मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहाँ कमीशन और डिस्काउंट लगभग लगभग एक ही सेंस में बोल दिया जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें सीपी और एमपी का रेशियो निकालना आता है। हाँ जी सर, आता है। सर सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 80 हो गया, क्योंकि 100 में 20 गया, और प्रॉफिट हो गया 5%, तो एमपी हो गया 105। 5 से काटेंगे 16, 21 पांजे 105, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 16:21 मेरे बच्चे हमारा सही उत्तर। अब कह रहा है यदि उसकी कमीशन 10% कर दिया जाता है, यानी जो कमीशन पहले 21 था, अब उसको 10% घटा दे, तो 21 का 10% 2.1 की कमी कर दिया, 2.1 की कमी कर दी तो बन गया 18.9। तो कह रहा है कितना परसेंट है? तो यानी अब नया सेलिंग प्राइस हो गया, आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो गया 18.9, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? तो 2.9 का प्रॉफिट। देखिए 2.9 का प्रॉफिट 16 पे, तो 100 पे कितना? पहली चीज तो बड़ा आसान है, डेसिमल हटाया, खत्म कहानी, भाग दे लेंगे। दूसरा, आप जानते हैं 16 का 10% होता है कितना मेरे बच्चे? 1.6, और 16 का 20% होता है 3.2, तो 32 के नजदीक है, यानी 3.2 के नजदीक था, तो यानी 20% के नजदीक आंसर होगा, 20% के नजदीक मेरे बच्चे, यही आंसर। दूसरा तरीका ये कि 290 को 16 से भाग दो, फिर सोल्व करिए, फिर आपका आंसर आएगा। देखिए मेरे बच्चे, ए वेंडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल एट रुपीज दिस आफ्टर एडिंग 35% टू इट्स कॉस्ट प्राइस। कहता है एक लागत मूल्य पर 35% लाभ जोड़कर एक विक्रेता ने एक टेबल का बिक्री मूल्य इतने रुपए अंकित किया था। यानी जो कॉस्ट प्राइस था उस पे, मतलब 135% कीमत लिखी उसने, मतलब 35% का लाभ जोड़ा, तो 135% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को, 5670 को। अब सवाल में मुझसे कह रहा है कि अगर वो इस पे 12% का प्रॉफिट कमाता तो कितने में बेचता? तो बेचता 112। देखो यार, दो चीजें समझना। पहली चीज तो ये
कि 135 इससे एग्जैक्ट कटा होगा। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे एग्जैक्ट कटा होगा, अगर ये एग्जैक्ट कटा होगा, तो आप जानते हैं 5 को किसी भी हालत में किसी भी नंबर से गुना करेंगे ना तो जीरो तभी आएगा। जीरो देखो, या तो ये 1350 का सीधा सीधा मल्टीपल बनता, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, वो तो बन नहीं रहा। तो यानी 5 को किसी नंबर से गुना करके जीरो तभी आया होगा जब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, इवन रहा होगा। और इवन को 2 से करेंगे तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट इवन आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, वो दोनों मेरे आंसर। दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी आंसर होगा वो मेरे बच्चे यहां पे 112 किससे कट रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो 4 से भाग जाना चाहिए। तो 4 से ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है। अब मुझे ये भी पता है कि यार 112 जो है 16 7 112 होता है, और ये 7 से भाग जाना नहीं है, तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 से भी भाग जाएगा। तो देखो यार, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 4 बचा, 7 पंजे 35, ये तो भाग जा नहीं रहा 7 से। 7 छिंग 42, 42 के बाद 5 बचा, 7 7 49, 7 दूनी 14। तो ये मेरे बच्चे 7 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाँ है ना। अगर आप ये यूनिट डिजिट नहीं भी समझ पाए तो ये तो समझ ही गए कि 4 से भाग जाना चाहिए, तो 50 4 से भाग नहीं जाता, 10 नहीं जाता, तो ये वैसे ही कट गए। अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट करें। और फिर भी अगर कैलकुलेशन करना है तो देखो यार, काटते हैं कुछ कुछ करके, थोड़ा थोड़ा सा। कैसे भाई, 9 से काटते हैं तो 15 न्यू में 135, 9 से काटेंगे, 9 छिक 54, 2 बचा, 9 तीस 27। फिर तो पूरा ही काट दो यार, 15 चुकू 60, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 ही यूनिट डिजिट आना, सिंपल। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। देखिए यार, सवाल ने कह रहा है कि रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपए में खरीदे, उसने उसमें से एक चौथाई तरबूज 12% के नुकसान में बेच दिया, शेष तरबूजों को कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे कुल पर। देखिए यार, जब आपको लास्ट में प्रॉफिट परसेंट चाहिए, रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो हमें एक्चुअल की तो जरूरत ही नहीं है, तो 1500 की जरूरत नहीं। कह रहा उसने इसमें से एक चौथाई यानी 4 में से एक चीज को उसने बेच दिया है 12% के लॉस पे। तो कहता है बाकी बचे 3 को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि पूरे लेन देन यानी 4 पे 25% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे सोचिए, 4 पे 25 के हिसाब से होना चाहिए 100% का प्रॉफिट, जबकि कमा रहे हैं 12% का लॉस। तो अभी कितने का प्रॉफिट और कमाना होगा, 112% का प्रॉफिट कमाना होगा, किस पे, 3 पे। तो 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 तिया 9, तो 37.33% मेरा राइट आंसर आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे एक मेडिकल स्टोर ओनर ने 18,000 रुपये में कंपनी में से कुछ मेडिसिन खरीदी, उसके दो बटे 5 भाग को 35% लॉस पर बेच दिया, यानी 5 में से 2 भाग को 35% लॉस पर बेच दिया। बचे हुए 3 के साथ क्या करें कि टोटल 5 पे ओवरऑल 0% का प्रॉफिट लॉस हो जाए। तो होना चाहिए जीरो, हो रहा है 35 दूनी 70, तो 70% का लॉस हो रहा है, तो जीरो करने के लिए 70 का प्रॉफिट कमाना होगा। और 70% का प्रॉफिट किस पे मेरे बच्चे, 3 पे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमाना होगा। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं खेप का 3/4 हिस्सा यानी 4 में से 3 हिस्सा 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, और बाकी जो एक हिस्सा है इसे 4% के लॉस पे बेचा गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी 3 8 24% का कुल मिला के प्रॉफिट हो गया, और 4% का कुल मिला के लॉस यहाँ पे। तो ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कितने पे, 3 और 1 4 पे, यानी 5% का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के 5% की सेटिंग है। तो 5% जो है 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉस्ट बताइए। तो मेरे बच्चे 5% जो है वो 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 1200, 120, 120 को 100 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, 12,000 मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो।
देखो मेरे भाई, कह रहा है एक दुकानदार ने 288 संतरे इतने रुपए में खरीदे। उसने 50 संतरे 70 पैसे के हिसाब से खरीदे। तो मेरे भाई 50 संतरे 70 पैसे के हिसाब से 70 गुना 50 करोगे 3500 पैसे यानी 35 रुपए। तो उसने 288 संतरे खरीदे थे मेरे बच्चे 115 रुपए 20 पैसे। इसमें से 50 संतरे उसने 35 रुपए के बेच दिए और कह रहा है बचे हुए जितने भी संतरे थे वो 46 रुपए 20 पैसे के बेच दिए। 46 रुपए 20 पैसे के बचे हुए संतरे बेच दिए। तो 0, 2, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 1, 8। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 81.20 में उसने चीजें बेच दी, है ना। तो ये चीज इतने में उसने चीजें बेची भाई। 50 संतरे 70 पैसे के हिसाब से 35 में बेचे और बाकी संतरे 46 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेच दिए। यानी 81 रुपए 20 पैसे की सेल हुई और 115 रुपए 20 पैसे की उसकी परचेज थी। तो डिफरेंस आया 5 में गया 4, 11 में 8 गया 3। तो 34 का जो डिफरेंस आया ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया लॉस। तो आपको लॉस हो गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 34 रुपए का। लॉस हो गया मेरे बच्चे कितने का? 34 का। देखिए भाई, कहता है जी रमेश ने 130 किताबें 200 रुपए पर किताब की दर से खरीदी। यहां मैं लिख रहा हूं बुक। तो कुल मिला के 130 किताबें उसने मेरे बच्चे खरीदी 200 रुपए के हिसाब से, यानी हर एक किताब की कीमत 200 रुपए। कहता है उसमें से आधी किताबें उसने 300 रुपए के भाव से बेच दी। तो 130 का आधा कितना हुआ? 65। तो 65 किताबें 300 रुपए के भाव से बेच दी। 300 के भाव से बेचने का मतलब है कि 200 की चीज 300 में बेचोगे, 100 का प्रॉफिट 200 पे यानी 50% प्रॉफिट पे बेच दी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 65 किताबें उसने 50% प्रॉफिट पे बेच दी। उसने आधी किताबें 300 की बेच दी और 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा 350 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिया। तो 130 किताबें थी भाई। तो 130 का 1/5वां हिस्सा निकाल लो। 5 दूनी 10, 5 6 30 यानी 26 किताबें। तो 26 किताबें ऐसी थी, 26 किताबें मेरे प्यारे बच्चों ऐसी थी जो 1/5 350 रुपए के भाव से बेची। तो 200 की चीज 350 में बेचोगे कितने का प्रॉफिट? 150 का। तो 200 पे 150 का प्रॉफिट कितना हुआ? 75% का, है ना। समझते हो ना, 200 पे 150 का प्रॉफिट 75% का। नहीं समझ में आए तो बताना भाई। 200 रुपए की चीज 350 बेचोगे तो 150 का प्रॉफिट 200 पे। तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4 यानी 75% का प्रॉफिट हुआ। और कहता है जो बाकी किताबें बच गई उनको किस रेट से बेचे? और बाकी किताबें खरीद मूल्य पर बेची। कह रहा बाकी जितनी भी किताबें बची वो 0 रुपए प्रॉफिट पे बेचिए, 0% प्रॉफिट पे बेचिए। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट बताइए। देखो यार, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 13×2 = 130, 13×2 = 110 ना, 130 माफ करना। तो 10 में 5 यहां होगी, 5×2 = 7, तो यहां कितनी हुई? 3। अब देखना सेटल करते हैं कैसे। भाई 5 आर्टिकल में 50 के हिसाब से 250 का प्रॉफिट, 2 आर्टिकल पे 75 के हिसाब से 150 का प्रॉफिट, और यहाँ 3 पे 0 के हिसाब से 0 का प्रॉफिट। तो 0, 5×5 = 10, 2×1 = 3 और 1 400, 400 का प्रॉफिट है कुल मिला कितने पे? 5×2 = 7, 3 10 पे। तो 10 पे 400 का, तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 40%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आएगा 40%। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है ए शॉपकीपर बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹3600। कहता 3600 रुपए में कुछ सेब खरीदे उसने, उनमें से 1/5वां हिस्सा 10% नुकसान पर बेच दिया। 1/5 पार्ट जो है मेरे बच्चे वो 10% लॉस पे बेचा। लॉस का मतलब माइनस दिखा दो। शेष सेब का 1/4 हिस्सा, कहता अब जो बच गया रिमेनिंग का 1/4, रिमेनिंग का 1/4 5% लॉस पर बेचा। बहुत बढ़िया जी। और बचे हुए सेब का 2/3,
और बचे हुए का 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल एट ए लॉस ऑफ 5% एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। और कहता है बचे हुए का 2/3 15%। अब इसमें करते क्या है कि हम टोटल जो सेव है वो 5 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं सर? कारण क्या है कि उसने कहा कि 1/5वां हिस्सा, तो 5 अगर टोटल सेव ले ले तो एक हिस्सा यहां सेट कर दिया। तो बचे कितने भाई? 5 में 1 जाने के बाद 4, तो 4 का देखना भाई 5 थे, हाँ जी, एक यहां हो गया, बचे कितने? 4, 4 का 1/4 था ना, यानी 1। अब कितने बच गए भाई? 3। अब कहता है जी जो बच गया, बचे हुए सेव का 2/3, तो 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये हिस्सा हमने बेचा है 15% प्रॉफिट पे। उसने शेष सेव को कुल मिलाकर 27% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? और कहता है जो बच गए ना उसको किस रेट पे बेचे कि इन पांचों सेव पे कुल मिला के 27% का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा उसकी चाहत है। देखो भाई, 1 को -10 से किया -10, 1 को -5 से किया -5, 2 को 15 से किया 30। हाँ जी, तो अब तक हम प्रॉफिट कमा चुके हैं इतना, 15 में से 30 गया, यानी 15 का प्रॉफिट कमा चुके हैं, जबकि हमें टोटल पे प्रॉफिट कमाना है 27। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, और 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी टोटल पे 135 का लाभ कमाना है। अब तक कमाया है 15 का, तो कितने का और लाभ कमाना होगा? 120 का। तो जो बचे हुए आर्टिकल है इस पे 120% का प्रॉफिट कमाना होगा। तो 5 में से 1 और 1 2 और 2 4, तो बचा 1। तो जो बचा हुआ आर्टिकल है इस पे अब हमें 120% प्रॉफिट कमाना होगा, तो जाके ओवरऑल हमें 27% प्रॉफिट तैयार बनेगा। अब कहानी को आगे समझना। देखो मैंने क्या लिए, 5 आर्टिकल ले लिए, 5 का 1/5 ले लिया, फिर बचे हुए का 1/4 ले लिया, फिर बचे हुए का 2/3 ले लिया, फिर जो बचा वो इतना। ओवरऑल प्रॉफिट मुझे 27% चाहिए, यहां से मैंने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब कहानी आगे की। क्या सर? कहानी आगे की ये है सर कि सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई यहां जो आर्टिकल है वो 120% प्रॉफिट पे हमें बेचना पड़ेगा, और ये एक्चुअल में है कितना हिस्सा? तो टोटल 5 का एक हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा, तो 3600 रुपए में तो सारी चीजें खरीदी थी, इसका 1/5 हिस्सा निकाल दो। निकाल दिया जी। ये वो आर्टिकल आ गया जिसको हमें 120% प्रॉफिट में बेचना होगा। 120% की फ्रैक्शन 6/5, यानी 5 की चीज 6 का प्रॉफिट लेके 11 में बेचनी होगी, तो 11/5 में बेचनी होगी। तो पहली चीज तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा। आपने कहा वो भी ठीक है। तो देखते हैं चेक करके कौन सा 9 से भाग जा रहा है, कौन सा 11 से। देखो 5 4 9 8 और 1 9, 5 4 9 8 और 1 9, अरे 9 से तो सारे भाग जा रहे हैं, ये भाग नहीं जाएगा, बस 8 और 1 9, ये 9 से भाग नहीं जाएगा, 9 से तो सारे जा रहे हैं, अब 11 से भाग देते हैं। देखो वैसे आप ये बात भी समझते हैं कि 36 जो है 4 भी मौजूद है, तो 4 से ही भाग जाना चाहिए, तो 45 4 से भाग नहीं जाता इसलिए काट दिया आखिरी 2 डिजिट। अब 11 से चेक करेंगे मेरे बच्चे, तो 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 में 5 के 8 गलत है, 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये भाग हो रहा है, सेटिंग सही है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। कह रहा है एक दुकानदार 32,400 रुपए में 1800 किलो गेहूं खरीदता है। यदि इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है, तो शेष गेहूं को 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किलो किस दर पर गेहूं बेचना चाहिए? आइए मेरे बच्चे, अब हम करते क्या है, हमें एक बात तो समझ में आई कि भाई 32,400 रुपए में 1800 किलो चीज खरीदी है। 18 का वर्ग होता है 324, यानी 18 किलो चीज मेरे बच्चे ना 18 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने एक्चुअल में चीज खरीदी थी। यानी जो खरीद के लाया था ना 1800 किलो चीज 32,400 की, वहां वो 18 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चीज खरीद के लाया। ठीक है जी। अब कहता है जी रास्ते में आया तो 20% चीजें तो खराब हो गई। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, 20% चीज खराब हो गई मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लो 20% की फ्रैक्शन 1/5, कि अगर 5 किलो चीज वो लेके आया होगा, 5 किलो चीज खरीद के लाया होगा,
खरीद के लाया होगा 5 किलो, अगर खरीद के लाया होगा मेरे बच्चे 5 किलो चीज, तो बेचेगा कितनी? 4 किलो ही बेचेगा। यानी खरीद के तो लाया था 5 किलो, बेचेगा, लेकिन बेच पाएगा कितनी? केवल 4 किलो। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज लाया होगा उसका 20% चीज स्पॉइल हो गई। लेकिन कहता है फिर भी वो ये चाहता है कि भाई शेष गेहूं को जब बेचे तो उसका लाभ जो हो वो 20% हो ओवरऑल। यही कह रहा है ना। ऑफ दिस वेट इज स्पॉइल ड्यू टू, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रेस्ट टू अर्न 20%। तो कहता है शेष को किस रेट से बेचे कि टोटल पे उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए यार, 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मैं यहां पे 5 किलो चीज हर, मैं ये मान लेता हूं कि 1 किलो चीज 1 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीद के लाया होगा, तो 5 किलो चीज 5 के भाव से लाया होगा, 5 रुपए में लाया होगा। सिर्फ समझना, तो 5 किलो चीज 5 रुपए में लाया होगा, 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 5 की चीज 6 में वो बेचना चाह रहा है। मैंने 20% प्रॉफिट था इसीलिए यहां से रिलेट कर दिया। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। मतलब अगर 5 किलो चीज 5 रुपए में लाया होगा तो 6 रुपए में बेचना चाहेगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन 5 किलो चीज बेचना तो चाह रहा था 6 में, लेकिन 1 किलो चीज खराब हो गई। लेकिन वो अब क्या चाह रहा है? अब वो ये चाह रहा है कि मैं 4 किलो चीज भी 6 में बेचूं, तभी तो मेरे को 20% प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो वो अपनी कॉस्ट पे निकालेगा। अब मान लो तुम 100 रुपए के अंगूर लेके आए मार्केट से और तुम आगे बेचना चाह रहे हो, लेकिन रास्ते में कुछ अंगूर निकल के गिर गए, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी घट गई, आपकी कॉस्ट तो अभी भी 100 की 100 ही रुपए रह गई। तो लॉजिक को समझना, कॉस्ट अभी भी वही है जो यहां थी। तो जो कॉस्ट यहां थी, कॉस्ट अभी भी वही है, लेकिन वहां पे मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन अब मैं बेचूंगा 4 किलो कितने में? 6 रुपए में। तो 4 किलो चीज का कॉस्ट कितना हुआ एक किस्म से देखें तो? 4 रुपए। तो 4 रुपए वाली चीज मैं 6 रुपए में बेचना चाह रहा हूं, तो 2 का मैं प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं। 4 पे 2 का प्रॉफिट मतलब मैं अपनी चीज को 50% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा हूं। यानी मुझे अपने आर्टिकल का जो प्राइस है ना, अब वो 50% बढ़ाना होगा। तो मेरे भाई 18 रुपए रेट था, 18 का 50% वन हो, तो अब उसे बेचना होगा 27 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। अब मेरे बच्चे उसका रेट होगा 27 रुपए पर किलोग्राम। अगर मेरे बच्चे हम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसे और डिटेल में अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना। भाई हमें ये बात तो पता है कि 1 किलो चीज जो खरीद के लाया वो 18 रुपए की लाया, और हमसे 1 किलो का ही रेट पूछ रहा है, तो क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं पूरी। अब वो ये कह रहा है कि भाई 20% चीज उसकी रस्ते में खराब हो गई। 20% का मतलब अगर 5 किलो चीज वो मार्केट से खरीद के लाया, तो 5 किलो चीज का एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ा? भाई 1 किलो का कॉस्ट है 18, तो 5 किलो का 18 5 90 रुपए, यानी 90 रुपए में उसने चीजें बेच ना, माफ करना, 5 किलो चीज 90 रुपए में खरीद के लाया। जब रस्ते में आ रहा था तो क्या हुआ कि 20% चीजें खराब हो गई बारिश की वजह से, किसी कारण से। तो 5 किलो का 20%, एक किलो खराब हो गई, तो यानी अब उसके पास कितनी चीजें रह गई? 4 किलो। तो वो जो बेचेगा वो कितनी किलो चीजें बेचेगा? 4 किलो। लेकिन कह रहा है जी उसे प्रॉफिट अभी भी 20% ही चाहिए। तो 90 रुपए था सीपी, इस पे 20%, 90 का 20%, 9 दूनी 18, यानी 18 रुपए का प्रॉफिट लोगे, तो एक्चुअल में चीज आप बेचना चाहोगे 108 रुपए में। आपने कहा हाँ। तो अब मेरे बच्चे 4 किलो चीज आपको 108 रुपए में बेचनी होगी, तो 1 किलो चीज कितने की बिकेगी? 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 27 रुपए पर किलोग्राम के भाव से अब आपको मेरे बच्चे चीजें बेचनी हो। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, वह बाकी आमों को 5 रुपए प्रति आम बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। कहता है भाई आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, तो आप कुल मिला के ये समझो भाई 300 जो आम है वो 1100 रुपए में उसने खरीदे। अब कहता है इसमें से कुछ आम सड़े हुए थे इसलिए फेंक दिए गए, वह बाकी आमों को 5 रुपए प्रति आम बेचता है और 150 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो 1100 में खरीदे, 150 का लाभ कमाया, इसका मतलब 1250 रुपए में उसने बाकी आम बेचे। और एक आम कितने का बिकता है? 5 का। 5 2 10, 5 5 25, यानी 250 आम उसने बेचे हैं 5 रुपए के भाव से।
तो 300 आम थे, 250 बेचे हैं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे बाकी 50 आम क्या हो गए, सड़ गए। तो 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 1/6 आम सड़ गए, यानी 16 से ही 2/3% आम ऐसे थे जो मेरे प्यारे बच्चों इसके सड़ गए। 16 से 2/3% आम सड़ गए। हाँ जी। कहता है एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़ गए और इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। वह शेष केले को 3.5 रुपए प्रति केला में बेचता और 396 रुपए का लाभ कमाता है। कहता 1200 रुपए में 480 केले खरीदे, 480 केले 1200 रुपए में खरीदे। फिर क्या हुआ जी? अब कहता है कि कुछ केले सड़ गए और बाकी केले को 3.5 रुपए के भाव से बेचा, 396 का प्रॉफिट कमाया। तो 396 का प्रॉफिट कमाया तो 6, 9, 3, 2, 5 यानी 1596 रुपए में चीजें बेची। और एक केला कितने का बेच रहा है वो? 3.5 रुपए का। तो देखो यार, पॉइंट हटाएंगे, 10 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 7 8 56। हाँ जी, तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, यानी 456 केले उसने बेचे। तो 480 में से मेरे बच्चे अगर 456 केले बेच दिए तो बचे कितने भाई? 24। तो 24 केले खराब, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 1/20 यानी 5% केले मेरे बच्चे खराब हो गए। 5% केले मेरे बच्चे खराब हो गए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है और शेष चीनी के लिए प्रति किलो कीमत कितनी होनी चाहिए जिससे दुकानदार को कुल मिला के 5% का प्रॉफिट हो? तो देखो यार, 5% का प्रॉफिट होने का मतलब है 105/100। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 105 7 से भाग जाता है, तो ऑप्शन में ढूंढ लो जो 7 से भाग जा रहा है, सीधा ही क्रैक हो जाएगा आंसर। 7 7 49, 7 5 35, 7 7 49 ही नहीं जाएगा, 7 7 7 42 नहीं जा रहा, 7 ये भी नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन जा रहा है 7 से, यही मेरा आंसर। अब समझते हैं। कहते हैं 44.8 रुपए पर किलो की दर से बेचता है तो 12% का लाभ होता है। 44.8 रुपए पर की दर से बेचता है तो 12% का प्रॉफिट। 12% का मतलब 112 रुपए में चीज बेची, यानी 100% अगर सीपी है तो 112% सेलिंग प्राइस हुआ गुना 100%। तो 12 चौक 48, तो ये आया 0.4, 0.4 को 100 से गुना किया यानी 40। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 44.8 रुपए में चीज बेची है और 12% का प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल में वो खरीदी गई थी 40 रुपए में, यानी 40 रुपए आ गया उसका सीपी। सीपी आ गया मेरे बच्चे 40 रुपए पर केजी। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब कह रहा है पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो शेष चीनी को प्रति किलो कीमत क्या होनी चाहिए जिससे दुकानदार को कुल 5% का प्रॉफिट हो जाए? आप ऐसे मान लो यार कि मान लेते हैं भाई 1/5 है, तो 5 किलो चीनी वो 40 के भाव से कितने की लाया होगा? 200 रुपए की। अब 1/5 रिसाव हो गया तो 4 किलो ही बेचने लायक है और प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो 5% यानी 10 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 210 में बेचना चाह रहा है। तब 210 में 4 किलो चीज बेचेगा तो कितने की आएगी? 52.5 की। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है, जो पीछे एक इससे 3 4 सवाल पीछे कराया था वैसा ही है। लास्ट में हमसे पूछा क्या, वो देखिए, तो कह रहा कितने परसेंट, यानी हमसे परसेंटेज पूछा है। जब भी परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो पूछे, रियल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने आलू 19 रुपए के हिसाब से 100 किलो चीजें खरीदी, यानी मेरे बच्चे 100 किलो आलू है, 100 किलो आलू है। हाँ जी, उसने 60 किलो आलू, कहता है इसमें से 60 किलो आलू 50% के प्रॉफिट में बेच दिए। शेष स्टॉक का, तो 100 में से 60 क्या बचा? कितना? 40। 40 का आधा, आधा यानी 20 किलो आलू उसने 40% प्रॉफिट में बेच दिए। फिर उसने बचे हुए आलू का, तो 60 और 20 80 क्या? 20 बचा, 20 का आधा यानी 10 किलो आलू उसने मेरे भाई 25% प्रॉफिट में बेच दिए। तो कह रहा बाकी जो शेष बच गए 10 किलो, इसे किस रेट से बेचे
कि टोटल पे जो प्रॉफिट हो जाए वो हो जाए 42%। टोटल पे प्रॉफिट हो जाए 42%। क्वांटिटी या रेशो ले लो। क्वांटिटी का रेशो लोगे तो मेरे बच्चे ये 1 बना, 10 से भाग देता जा रहा हूं सबको, ये 2 बना, ये 6 बना। यानी सच मायने में टोटल अगर हम 10 किलो आलू ले लें तो यही तो रेशियो सेटिंग हुई। अब वही एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 6 5 30, 300% का प्रॉफिट हुआ, 2 चौक 8, 80% का हो गया, 1 25, 25% का हो गया। तो यहां प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चे 405% का। और मुझे कुल मिला के 10 पे 42% के हिसाब से प्रॉफिट कमाना है 420 का। 420 का कमाना है, 405 कमा चुके हैं तो कितना और कमाना होगा? 15% का। तो 15% का मतलब 15/100 यानी 0.15। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। एक्चुअल क्वांटिटी की कहीं जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस रेशो लेना है। आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4 पे। कह रहे एक दुकानदार ने एक वस्तु ए और बी को कुल मिला के 2540 रुपए में खरीदा। ए को 15% लाभ पे और बी को 25% के नुकसान पर बेचता है। ए का बिक्री मूल्य बी से 109 रुपए अधिक था। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? यह हमारा सवाल। देखिए मेरे बच्चे ये इक्वेशन वाली टाइप है, यहां हर एक सवाल में इक्वेशन ही बनेगी, तो आपको इक्वेशन से डरना नहीं है। थोड़े मुश्किल सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जिन्हें कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन पेपर में आए हुए सवाल है और हमारी पहली जिम्मेदारी कि आपको एग्जैक्टली वो सारी चीजें कराई जाएं जो आपके पेपर में आनी है। तो देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एक दुकानदार ने दो वस्तु ए और बी को 2540 रुपए में खरीदा। ए और बी दो आर्टिकल है, 2540 रुपए में हमने खरीदे। ठीक है जी। कहता है ए को 15% प्रॉफिट पे बेचा। 15% की फ्रैक्शन 3/20 मेरे बच्चे। 3/20 का मतलब ए को अगर हमने 20 में खरीदा है तो 3 का लाभ लेके 23 में बेचा। ये सीपी, ये एसपी है। और कह रहा है बी को 25% लॉस पे बेचा। 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी बी को 4 में खरीदा तो 1 का लॉस लेके 3 में बेचा। लेकिन समस्या ये है कि यहां ना तो ये दे रखा कि दोनों का सीपी सेम है, या दोनों के सीपी में कोई रेशियो, या दोनों का एसपी सेम है, या दोनों के प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट और लॉस सेम है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो बड़ी मजबूरी है सवाल में करने की कि क्या किया जाए। तो बाबू फिर इसको रियल इक्वेशन बना के ही करना होगा, और इसका तरीका फिर यही है कि ए को आप मान लीजिए कि ए आर्टिकल का सीपी 20x है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो सेलिंग प्राइस 23x है। अब ये बताओ कि दोनों आर्टिकल कुल मिला के कितने में खरीदे थे? 2540 में। तो एक 20x का है तो दूसरा होगा 2540 माइनस 20x। और कोई उपाय नहीं है, कैलकुलेशन कितनी छोटी कर सकते हैं मैटर हुआ। ठीक है जी। तो भैया दूसरे आर्टिकल को जो हम सेल आउट करने लग रहे हैं ना, यानी 2540 माइनस 20x, ये हमारा दूसरा आर्टिकल का सीपी। और कहता हम इसे 20% ना 25% लॉस पे दे रहे हैं। 25% मतलब 1/4 यानी 3/4 में दे रहे हैं। देखो 4 से इसे काटोगे, 4 6 24, 4 3 12, 4 5 20, 3 से गुना करोगे, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 6 18 और 1 19। तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा 1905 माइनस 4 5 20, 5 3 15x। तो हमने क्या किया कि एक का तो मान लिया 20x उसकी फ्रैक्शन के हिसाब से, दूसरे को हमने 2540 से ही सेट कर लिया डाटा को, है ना। या हम और आसानी से भी उसको कर सकते थे कैलकुलेट। हम इसे x मान लेते, मतलब 4x ले लेते, तो ये हो जाता 2540 माइनस 4x। वो मर्जी आपकी थी। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 से 109 रुपए ज्यादा है। कहता है ये वाली वैल्यू इससे 109 रुपए ज्यादा है, तो 23x में से माइनस करेंगे ये, तो 23 में से 15 गया मेरे बच्चे, बचा 8x माइनस 1905। यही तो डिफरेंस है। और कह रहा है जी ये वैल्यू है 109 रुपए। उधर ले जाके जोड़ोगे तो 8x, तो 9 5 14, 9 1 10, 1 और 1 2, 2014। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16। देखना भाई यही है। एक भाई यहां गड़बड़ होगी, जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 23 और 15 38 हो जाएगा, माफी 38 होगा। अब काटेंगे भाई, तो 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38,
देखते हैं 19 से 19 से कम 19, अरे कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, एक बचा, ना जाने की जीरो, 19 ठीक है 114। ठीक है जी, दो से काटेंगे मेरे बच्चे 53। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू है 53 रुपए। अब हमें मोटी मोटा आइडिया सारी चीजों का लग गया कि x की वैल्यू 53 है, तो cp क्या है, sp क्या है, सारी बातें पता चल गई। आइए भैया, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई सीपी बताओ, तो आप कहेंगे 20 गुना 53, तो 20 गुना 53 करेंगे तो 2 तिया 6, 2 5 10, 1060। तो 2540 से 1060 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो हमारा दूसरे का सीपी आ जाएगा। देखो हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो करो क्या कि हम एसपी निकालते हैं। जैसे 23 को 53 से करेंगे तो 23 3 69 का 9 आया, है ना, असल 6, 23 पांजे 5 3 15, 5 दूनी 10, 115, 115 और 6 121। अब मेरे बच्चे देखना कि भाई ये वाला सेलिंग प्राइस 1219 है, तो ये वाला सेलिंग प्राइस से ये 109 ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा, तो इससे 109 घटाओगे तो 9 में 9 हो गया जीरो, 1 1110। तो ये वाला सेलिंग प्राइस होगा 1110। अब मेरी बात को समझना, दोनों आर्टिकल का सीपी है 2540, दोनों आर्टिकल का एसपी जोड़ोगे तो 9, एक और एक 2, 2 और एक 3, एक और एक 2, 2390, 2329। तो क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है जी, घटा लो। तो 10 में 9 हो गया 1 का, और भैया 3 में 2 हो गया 1 का, 5 में 3 गया 2 का, 211 का लॉस है। तो मेरे प्यारे बच्चों 211 का लॉस हो रहा है 2540 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारा सवाल। तो देखो मेरे बच्चे, जीरो से जीरो काटा, और कुछ काटने की जरूरत है नहीं, फिर गुना करने में उतनी दिक्कत होगी, तो इसे गुना करोगे तो ये आएगा 2110, है ना, डिवाइड बाई 254। ध्यान रखना, पहली बात तो लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट वाले तो हिस्से ही कट गए, लॉस वाले में ही आंसर होगा, अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। देखो यार, 9 से भाग दे के देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 पांजे 35, 18 और 35, 18, 2150, नहीं 8 पे ही जाएगा, 8 चौक 32, देखो 9 चौक 36 ज्यादा चला जाएगा, 9 पांजे 45 और 3 48, और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 पे तो ज्यादा चला गया, इससे ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब 9 से तो कम ही होगा, तो 9 से कम में लॉस क्या है, 8.3%। भाई दो ही लॉस थे, या तो 8.3 या 9.5, तो 9 से ज्यादा तो जा ही नहीं रहा, भाग देते हैं तो 8.3। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कह रहा है कि भाई एक आदमी है आदित्य, और दूसरा आदमी है, आदित्य ने लेख एक्स को, यानी कोई आर्टिकल एक्स था, उसे 23% प्रॉफिट में बेचा है। तो मान लेता हूं कि यार एक्स वाले का कोस्ट प्राइस ही एक्स था, तो 23% यानी 100x मान लेता हूं, यानी जो आर्टिकल एक्स था उसका कोस्ट प्राइस था 100x, इसे बेच दिया 23% पे, यानी 123x में। बहुत बढ़िया। कहता है एक्स ने तो 23% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो वाई था उसने 13% का लॉस कमाया। और कहता है लेख लेख एक्स की लागत लेख वाई से 90 रुपए कम है, यानी एक्स की जो कॉस्ट है वो वाई से 90 रुपए कम है, यानी वाई का से 90 कम है, तो ये होगा 100x जमा 90, तो इसका कॉस्ट हुआ इतना। अब इस पे जो उसने प्रॉफिट कमाया मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप कह रहे हैं जी 13% का प्रॉफिट कमाया, या 13% का लॉस, 13% का लॉस कमाया। तो भैया बताओ 100x का 13% कितना हुआ, 13x, तो 13x का लॉस, और 90 का 13 नहीं में 117, तो ये आया 11.7, तो 11.7 का लॉस यहां कमा लिया। और यहां कितने का प्रॉफिट कमाया, 23x का। और हमने कुल मिला के क्या किया है, तो इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस, और कह रहा है कुल मिला के जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 180 रुपए का कमाया। तो देखो यार, इन्हें जोड़ेंगे, ये लॉस है प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो 23 में से 13 घटाए मेरे बच्चे 10x बचा, और ये आया मेरा 11.7, इसको उधर ले जाएंगे 180 में जोड़ेंगे, तो 10x बराबर आएगा मेरे बच्चे 191.7। हाँ जी, तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.17।
एक्स की वैल्यू आएगी 19.17। 19.17 को 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1917। अब कह रहा है कि वाई की कीमत क्या थी। तो भाई ये 1917 है तो वो 90 रुपए ज्यादा होगा, तो इसमें 90 जोड़ेंगे मेरे बच्चे जैसे ही, तो ये आ जाएगा 2007। 2007 रुपए। तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी मेरे बच्चे 2007। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।